Hello and welcome in MCQ's lecture series, subject Financial System Economics G2 class SYBA. Myself Professor Saad Amir, Department of Economics, MGV's Arts, Commerce and Science College, मालेगांव सिटी। आज इस लेक्चर में हम जो है कुछ MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ये इस लेसन का जो है पार्ट 1 है। ये मेनली जो फाइनेंशियल सिस्टम का सेकंड लेसन है, कमर्शियल बैंक्स, उस पर जो है हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द कमर्शियल बैंक वाज फाउंडेड इन, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1930, 1970, 1917, 1849, 1881। तो जो राइट आंसर है वो है डी, 1881। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, विच वाज द सेकंड बैंक इन इंडिया विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, बी जो दिया हुआ है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी दिया हुआ है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, डी दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर जो है वो है ए, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, पंजाब नेशनल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुई है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो राइट आंसर है वो है बी, 1894। फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो है वो, विच मूवमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, किस मूवमेंट ने कमर्शियल बैंक के फॉर्मेशन को इनकरेज किया था। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, वो सही आंसर है। राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टूल अमंग दीज। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो बैंकिंग में मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। सबसे ज़्यादा जो होता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ये वाला टूल जो है मॉनेटरी टूल जो है ये यूज़ होता है। विच अमंग दीज इज़ नॉट मॉनेटरी टूल। अब इसमें जो है कौन सा जो है मॉनेटरी टूल नहीं है। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये जो है मॉनेटरी टूल्स में नहीं आता, ये फिस्कल है ना। ये जो है ये चीज़ जो है फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करती है, नॉट फिस्कल टूल्स हम इसे कह सकते हैं, फिस्कल टूल भी कह सकते हैं, इसे मॉनेटरी टूल नहीं कहा जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डू नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट। इसमें से कौन सा जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता बैंकिंग कंपनीज पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कंपनीज एक्ट। नो, एटीएम मीन्स कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर करके ये क्वेश्चन मेनली जो है आता है, ये क्वेश्चन एटीएम। लोग इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि यहाँ दिया हुआ है। राइट आंसर इज सी। बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, है ना, यहाँ पर दिया हुआ होम, कार, एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबो। तो बैंक जो है घर के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, होम के लिए होम लोन प्रोवाइड करती है, कार के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन के लिए भी जो है लोन को प्रोवाइड करती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, अब जो सेंट्रल बैंक होती है तो करेंसी नोट्स जो है उनके ही ज़रिए इशू की जाती है। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए ही करेंसी नोट्स को इशू किया जाएगा। तो राइट आंसर इज़ ए, आरबीआई।
हु कैन ओपन बैंक अकाउंट। अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम के लिए एक खास क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट कौन लोग खोल सकते हैं, इसमें दिया हुआ इंडियन सिटीजन्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इलिटरेट, ऑल ऑफ द अबव। तो वो इंडिया का हो या इंडिया का ना हो या फिर इलिटरेट हो, तो इन तीनों में ऑल ऑफ द अबव, जो आंसर डी है वो जो करेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज़ मीन बाय आधार सीडिंग। अभी देखो एक चीज़ होती है कि हमारे आधार कार्ड को हमारे बैंक अकाउंट से लिंक करवाना होता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर जो है वो है सही क्या है, लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विथ बैंक अकाउंट, है ना। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो है तुम लोगों को सही आंसर जो है तुम लोगों का वो है लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विथ बैंक अकाउंट, यानी आधार कार्ड को जो है हमारे बैंक अकाउंट से लिंक करना। अभी मेनली बहुत सारे लोग ये चीज़ कर चुके हैं, ये प्रोसेस कर चुके हैं, तो इसलिए सबको पता रहेगा। व्हाट इज़ वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है, पीरियड्स दिए हुए हैं। ए जो दिया है 4 मंथ्स फ्रॉम अ डेट ऑफ इशू, बी जो दिया है 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, डी दिया हुआ है अनलिमिटेड। तो जो इसका राइट आंसर वो है 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। नाउ विच टाइप ऑफ डिपॉजिट आर हायर इंटरेस्ट रेट। इसमें से कौन सी टाइप है जो डिपॉजिट करते हैं उसमें जो हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है हमको, तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसमें जो हमको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। एक होता है करंट अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट हम जब करते हैं तो उसमें जो हमको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि वो एक मुद्दत के लिए, एक टर्म के लिए हम उसमें जो है वो जो चीज़ जो डिपॉजिट है वो करते हैं। तो आज जो हमारा ये पार्ट 1 है, अभी हम इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो